कभी सोचा है कि क्या अटूट विश्वास और बहुत ज्यादा शारीरिक पीड़ा ये दोनों एक साथ मुमकिन है? वृंदावन के प्रेमानंद महाराज का जीवन इसी सवाल का एक जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए आज उनकी इस असाधारण कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ एक ऐसा शरीर है जिसकी दोनों किडनियां काम नहीं करती और जिसे हर रोज डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, और वहीं दूसरी तरफ हर रोज बिना रुके हजारों भक्तों को सत्संग देना, उन्हें रास्ता दिखाना। ये दो तस्वीरें एक साथ चलती हैं। प्रेमानंद महाराज की कहानी का सार इसी में छिपा है। तो बात करते हैं वृंदावन के इस अटल गुरु की। आखिर कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे जहां कोई भी मुश्किल उनकी निष्ठा को हिला नहीं पाती। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि इतने गहरे शारीरिक दर्द के बीच भी ऐसी मजबूत आस्था, ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब हमें उनकी कहानी की शुरुआत में मिलता है। जी हाँ, एक बालक की खोज। उनकी इस अटूट आस्था की जड़ें दरअसल उनके बचपन में है, जब एक छोटे से लड़के ने सच की तलाश में अपना सब कुछ छोड़ दिया। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। एक ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अनिरुद्ध पांड्या। लेकिन बचपन से ही उनका मन दुनियादारी में कम और आध्यात्म की तरफ ज्यादा लगता था। और फिर सिर्फ 13 साल की उम्र में जब बच्चे स्कूल और खेलकूद में लगे होते हैं, उन्होंने भगवान को खोजने के लिए अपना घर छोड़ दिया। वो निकल पड़े काशी यानी वाराणसी की ओर, और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। आप देखिए, काशी पहुंचना तो बस शुरुआत थी, असली यात्रा तो अब शुरू हुई थी, यानी कठिन साधना का दौर। इसी दौर ने उनकी आध्यात्मिक नींव को फौलाद जैसा मजबूत बनाया। उनका रूटीन ऐसा था जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। दिन में 3 बार गंगा जी में स्नान, घंटों तक गहरा ध्यान और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का आजीवन व्रत। ये सिर्फ कोई नियम नहीं थे, बल्कि ये ईश्वर के प्रति उनका पूरा का पूरा समर्पण था। काशी की इस कठोर तपस्या ने उन्हें तैयार तो कर दिया, लेकिन उनकी असली मंजिल, उनका असली रास्ता अब सामने आने वाला था। ये रास्ता था श्री कृष्ण की भक्ति का, जो उन्हें सीधा वृंदावन ले आया। ऐसा कहा जाता है कि काशी में ही उन्हें एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ, एक ऐसी अंदरूनी आवाज सुनाई दी जिसने उन्हें राधा कृष्ण की भूमि वृंदावन की तरफ खींच लिया। बस यहीं से उनकी ज्ञान और तप की यात्रा प्रेम और भक्ति की यात्रा में बदल गई। तो ये भक्ति मार्ग आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये दिमाग से ज्यादा दिल का रास्ता है। इसमें ज्ञान या तर्क से ऊपर प्रेम और समर्पण को रखा जाता है। ईश्वर को कोई दूर की शक्ति नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक साथी की तरह माना जाता है। और वृंदावन को अपना घर बनाने के बाद उन्होंने श्री हित राधा केली कुंज आश्रम की स्थापना की। आज ये सिर्फ एक आश्रम नहीं है, बल्कि उनकी शिक्षाओं का और हजारों लाखों भक्तों की प्रेरणा का एक जीता जागता केंद्र है। अब बात आती है उनके संदेश की। एक सरल सा संदेश और लाखों अनुयायी। आखिर उनकी बातों में ऐसा क्या है जो आम इंसान से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक को अपनी ओर खींच लेता है? देखिए, उनकी पूरी शिक्षा का सार बस इन 3 बातों में है। पहला, नाम जप, यानी भगवान के नाम को याद करते रहना। दूसरा, समर्पण, मतलब अपने मैं को भूलकर खुद को पूरी तरह राधा कृष्ण को सौंप देना। और तीसरा है आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन, ये मानना कि हम सब उसी एक शक्ति का हिस्सा हैं। ये बातें जितनी सरल हैं, उतनी ही गहरी भी। और उनके संदेश की पहुंच कितनी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक तरफ आम लोग हैं तो दूसरी तरफ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे बड़े नाम भी उनसे जुड़ते हैं। ये दिखाता है कि आध्यात्म की तलाश हर किसी को होती है। तो एक बच्चे की खोज से शुरू हुआ ये सफर आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा की एक विरासत बन चुका है। ये कहानी हमें उनकी भक्ति और प्रेरणा की एक स्थायी विरासत तक ले आती है। अगर उनके पूरे जीवन को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है कि बचपन में भक्ति का जो रास्ता उन्होंने चुना था, आज इतने सालों बाद और इतनी मुश्किलों के बाद भी वो उसी रास्ते पर वैसे ही चल रहे हैं और अपने प्रेम से लाखों लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। और आखिर में प्रेमानंद महाराज का जीवन हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। सच्ची भक्ति का मतलब ये नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। सच्ची भक्ति का मतलब है हर दुख, हर तकलीफ के बीच भी सेवा और विश्वास का दामन थामे रखना।
शायद यही वो आस्था है जो हर चुनौती से कहीं ज्यादा बड़ी होती है।